हेलो दोस्तों, कन्वर्जन्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स हैं उनकी सीरीज़ में नेक्स्ट आगे चलते हैं और कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, बहुत आसान है। तो चलिए प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। यह है सबसे पहले एनिलीन को चेंज करना है आपको बेंजाइल अल्कोहल में। तो एनिलीन क्या है? एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, यानी कि ये तो एनिलीन है, इसको चेंज करना है आपको किस में? बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है? CH2OH। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें चेंज करना है। क्या दिखाई दिया? एक कार्बन बढ़ा हुआ है। कार्बन कौन बढ़वाता है? अपने पास है KCN या CuCN, लेकिन वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा। तो NH2 के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो N2Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है। फिर सेंड में रिएक्शन हो सकती है, वहाँ पर CuCN और KCN मिला देंगे। और इसके बाद जब CN आपके पास आ जाता है, रिडक्शन करके आप CH2NH2 बना सकते हैं। उसके ऊपर HNO2 डालते ही आपको क्या मिल जाता है? OH। कैसे? ये आपके पास है एनिलीन। अब कार्बन बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए? CuCN और KCN, लेकिन वो रिएक्ट करेगा हेलोजेंस के साथ। अब हेलोजन यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले तो इसको N2Cl में बदलें। एक ही मेथड पढ़ा हमने NCERT में, जिस रिएक्शन का नाम बताओ क्या है? डाईएजोटाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? NaNO2 HCl इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो किस में बदलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे बदलते हैं। रिएक्शन का नाम था डाईएजोटाइजेशन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आती थी N2Cl। तो डाईएजोटाइजेशन आपने की तो NH2 किस में बदल गया? N2Cl में बदल गया है। अब इसको सेंड में रिएक्शन से, यानी कि CuCN और KCN, इनमें से जो आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर सेंड में रिएक्शन होगी और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ गया CN। अब ठीक है, ये CN बहुत अच्छा है, रिडक्शन करके CH2NH2 में चेंज होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो CONH2 में चेंज हो जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो COH में चेंज होता है। बहुत अच्छा ग्रुप है ये। तो इसका आप क्या करें? रिडक्शन LiAlH4 या कोई भी रिएजेंट, ये बहुत बार आए हैं ऐसे ऐसे। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? CH2, ये CH2 और NH2। अब आसान है, इसके ऊपर क्या डाल दें? अब HNO2। तो जैसे ही आप इस पर HNO2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। ये CH2 और NH2 किस में चेंज होगा? OH में। इस तरह आपके पास आएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये बात पहले भी आई है रिएक्शंस में, फिर आपको बता रहा हूँ। कार्बन चेन, इसमें NH2 जुड़ा हुआ है, HNO2 आप डालते हो, किस में चेंज होता है? OH में। अगर एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ NH2 है, इसके ऊपर HNO2 डालो तो ये N2Cl में चेंज होता है। तो HNO2 की ये दो बातें तो आपको ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पर आपके पास आपको मिल गया है बेंजाइल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन पर चलते हैं। ये है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। मीन्स एनिलीन तो ये होता है, इससे बनाना है क्या? पैरा ब्रोमो। पैरा पोजीशन पर क्या है? ब्रोमीन। चलिए शुरू करते हैं। ये है एनिलीन, NH2 है। अब अगर यहाँ पर मैं Br2 डाल दूँ, Br2 एक्वस डाल दूँ, तो वो क्या होता है? वो तीनों जगह पर जाकर लग जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है अमीन्स वाले चैप्टर में। यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों हुआ था ऐसा? इसके ऊपर लोन पेयर थे, ये नीचे चक्कर काटने लग गए, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है उस चीज़ को, और यहाँ पर यानी कि 3 ब्रोमीन लग जाते हैं। तो उसका इलाज हमने क्या किया था कि भाई इस NH2 के जो लोन पेयर है, इनको कहीं ऊपर एंगेज कर दिया जाए, ये वहाँ खेलते रहे और नीचे इसको डिस्टर्ब ना करें, फिर हम चाहे वहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इलाज करना पड़ेगा कि इसके लोन पेयर ज़्यादा फ्री ना और नीचे परेशान ना करें बेंजीन रिंग को। तो इसके लिए आप ये ले लो CH3CO, Cl या एनहाइड्राइड भी हम लेते थे, वो एक ही बात है। अब इसका एक H और ये एक Cl, ये भेज दो, तो ये बनेगा NH
और COCH3। अब ठीक है, अब ये जो है ना, ये लोन पेयर आपको नीचे परेशान नहीं करने वाले हैं, क्यों, इनको काम मिल गया ऊपर। ये है NH, इस पे लोन पेयर है, ये क्या आ गया, CO। अब इनके ये रेजोनेंस यही होती रहेगी NH CO के बीच में, ये नीचे की तरफ कम परेशान करेगा इसको। अब कर लो जो आपने करना है। अब क्या करेंगे, अब आप इसके साथ जैसे Br2 रिएक्ट करवाएंगे तो पैरा पोजीशन पर ये आपको मिल जाएगा ब्रोमीन, और ये है NHCOCH3। लेकिन अफसोस की बात है, हमें NHCOCH3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो NH2 चाहिए यहाँ, तभी तो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो क्या करें अब इसका हाइड्रोलिसिस आप कर दो। अब क्या होगा, वाटर का OH तो एक इसको दे दो, घर भेजो, H इसको दे दो, और अब आपके पास आएगा यहाँ पर NH2 और ये क्या है CH3COOH। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं एनिलीन को, किस में, पैरा ब्रोमो एनिलीन में। नेक्स्ट चलते हैं, बेंजोइक एसिड को चेंज करना है एनिलीन में। बहुत ही आसान, आपसे पूछ लिया गया आपकी बार, ये है बेंजोइक एसिड COOH, किस में चेंज करना है, एनिलीन मीन्स NH2 आना चाहिए। तो COOH को CONH2 में चेंज कर लो, फिर CONH2 पे Br2KOH डाल दो, वो CO को खा जाएगा, NH2 बच जाएगा और अपना काम बन जाएगा। मतलब इसके ऊपर आप डालो NH3, OH और H को भेजो H2O को, यहाँ बचेगा CO और यहाँ है NH2। आसान सी बात है, एनिलीन बनाना हमने तो, यानी कि NH2 रहना चाहिए बेंजीन रिंग के ऊपर। अब क्या करें, CO, यही तो परेशानी है, इसका इलाज तो है अपने पास, कौन खा जाता है इसको, Br2KOH, और इसको ख़त्म करते ही यहाँ पर ये बचेगा ये, यानी कि एनिलीन इससे बन जाता है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, जैसे ये है बेंजाइल क्लोराइड को चेंज करना है आपको किस में, 2-फिनाइल इथेनामीन में। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके ऊपर Cl है, बेंजीन पे CH2Cl, इसको चेंज करना है 2-फिनाइल इथेन अमीन। तो 2-फिनाइल इथेन अमीन का मतलब क्या है, अब ये फिनाइल ग्रुप का काम करेगा CH2 इथेन अमीन, यानी कि एक और CH2NH2, इसमें चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ एक कार्बन तो यहाँ है, एक और बढ़ाना है कार्बन हमने, इस तरह से चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें बढ़ाना तो आसान है, किसका यूज़ करते हैं, KCN का, और हैलोजन है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले क्या करेंगे आप, KCN क्या करेगा, इसका CN यहाँ आएगा, CH2CN। अब क्या कर देंगे, ये बहुत ही आसान था, रिडक्शन कर देंगे इसका, LiLH4 या सोडियम इथेनॉल किसी की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हैं, तो क्या होगा यहाँ पर CH2, ये भी CN क्या हो जाएगा CH2NH2, बस इसी में चेंज करना था, ये बहुत आसान था। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। तो एनिलीन तो ये है NH2, इसके ऊपर पैरा पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरीन की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन तो है ही, पहले ही दे रखा है हमें, ये है क्लोरोबेंजीन, ये तो दे ही रखा है। अब सवाल ये है कि NH2 हमने लेकर आना है पैरा पोजीशन पर। ऐसी कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ी कन्वर्जेंस के दौरान भी जिसमें आप सीधे NH2 लेकर आए। हाँ, NO2 आ सकता है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 आ जाता है, और NO2 का बिल्कुल आसान है, NO2 का आप रिडक्शन कर दो, NO2 किस में चेंज होगा, NH2 में। तो बहुत ही आसान सी बात है। NO2 लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन मीन्स कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन मीन्स NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ये NO2 ग्रुप जुड़ गया है, इसको चेंज करना है किस में, NH2 में, जो आप आसानी से कर सकते हो। SnHCl जैसे रिडक्शन कर दिया इसका, जैसे ही आप रिडक्शन करेंगे तो यहाँ मिलेगा Cl, यहाँ मिलेगा NH2।
पैराक्लोरोएनिलीन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजामाइड टू टोल्विन। तो टोल्विन क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ये इसमें चेंज करना है। बेंजामाइड क्या है आपके पास, बेंजीन के ऊपर CONH2। अब CONH2 को CH3 में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले CH3 में चेंज कैसे करेंगे, बेंजीन से कर सकते हैं। एक रिएक्शन में पड़ी है फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन, जिसमें एक एल्काइलेशन था और एक था एसाइलेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। लेकिन बेंजीन रिंग तो है नहीं, ये है। पहले तो इसका समाधान करना पड़ेगा, इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा। अब गायब करने के लिए क्या करें, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो। तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते ही क्या मिलेगा आपको, ये जो CONH2 है ये चेंज हो जाएगा COH में। अब COH को आप गायब कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, H यहीं पर रह जाएगा, यानी कि NaOH और CO की प्रेजेंस में जो हम करते हैं वो डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ से चली जाने के बाद ये बचेगा बेंजीन रिंग। अब क्या करेंगे आप, इसको CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन होगी, यहाँ से टूटेगा, ये एक किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और ये अटैच होने के बाद बनाएगा टोल्विन। देखो कन्वर्जन के एक से ज़्यादा मेथड भी होते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लिया इसी को आप चेंज करना चाहते हो, तो बेंजामाइड से हमने क्या बनाना है, टोल्विन। तो देखो हमने डायरेक्ट CONH2 को गायब करने की, लास्ट में तो फ्रीडल क्राफ्ट होनी है, लेकिन CONH2 को हमने क्या है, गायब करने की डायरेक्ट टेक्निक नहीं पढ़ रखी। लेकिन हाँ, हमने N2Cl को गायब करने की पढ़ रखी है। N2Cl के ऊपर आप H3PO2 डाल दो प्लस H2O, तो क्या होता है, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है N2Cl, यानी कि गायब हो जाता है। तो H3PO2 N2Cl को खा जाता है। या आप रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, आप जो भी करते हो कर लेना। तो एक और तरीका क्या हो सकता था, ये है CONH2, N2Cl को गायब करना है तो सबसे पहले तो CO को गायब कर लो। इसका आसान सा मेथड है अपने पास, Br2KOH, ये क्या करेगा, CO ख़त्म, क्या बन गया ये NH2। NH2 को N2Cl में बदल सकते हैं, वही इकलौती रिएक्शन अपनी डाइएजोटाइजेशन, यानी कि NaNO2 HCl, ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा N2Cl में। N2Cl को आप गायब कर सकते हो, H3PO2 एंड H2O, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेंजीन। अब इस बेंजीन का क्या करो, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन यहाँ करो, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म बहुत बार हमने पढ़ा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये इस Cl नेगेटिव को यहाँ से लेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा बेंजीन पे, जो H पॉजिटिव है उसको हटा देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है CH3+। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये है आपके पास टोल्विन। इस तरह से कन्वर्जन्स किए जाते हैं। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन को चेंज करना है किस में, बेंजोइक एसिड में। तो इथाइल बेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप यानी कि CH2CH3, किस में चेंज करना है, बेंजोइक एसिड। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको सबको आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। अपने पास एक ऐसा हथियार है, चाहे ये इथाइल का कितना ही बड़ा होता है, इन सब को COH में कन्वर्ट कर देता है, और वो होता है KMnO4। अकेला यहाँ CH3 होता तो भी COH बनता, ये 2 हैं, ये 4 होते, ये 10 होते, सब का केवल क्या बनेगा, COH बनेगा, ज़्यादा कार्बन नहीं, उतना ही बनेगा बस। तो KMnO4 और H2O की प्रेजेंस में करवाओ, यहाँ कुछ भी होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, COH में। बिल्कुल आसान सा एक कन्वर्जन था।
नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन, ये है आपके पास ब्रोमोबेंजीन, इसको चेंज करना है बेंजोइक एसिड में यानी कि COH में। तो अब क्या करें, Br से तो COH कोई मेल जो लग नहीं रहा क्योंकि कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है और फिर वो CO2 यहाँ आके अटैच हो सकती है। ब्रोमीन का तो हम कर लेंगे इलाज, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएंगे तो अपने आप ब्रोमीन ठिकाने लग जाएगा। कैसे बनाएं ग्रिगनार्ड रिएजेंट? मैग्नीशियम इस मेटल की मदद ली जाती है और ये क्या करेगा, ब्रोमीन को अटैच कर लेगा MgBr। अब ये एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, Mg और X, ये रहा Mg और X, R की जगह पर यहाँ क्या है, एराइल ग्रुप, तो ArMgX, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही है। तो ये अब है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, CO2 के साथ, तो ये अब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। देखो कैसे रिएक्शन होती है, इनकी मैकेनिज्म पढ़ा हुआ होगा आपने, RMgX और ये है आपके पास CO2। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये कैसे टूटता है, मेटल वाला पोर्शन पॉजिटिव, यहाँ से तोड़ो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कहाँ रिएक्ट करता है, बताओ कहाँ पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव के पास। हालांकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हमने एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल से पढ़ी है। तो ये तो यहाँ अटैच होता है, माइनस वाला कहाँ अटैच होता है, यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करता है, यानी कि पहला अटैक इसका होता है, पहले R यहाँ लगेगा, अब R नहीं है तो AR है, कोई बात नहीं, AR लगेगा और MgXO के साथ आएगा। तो अब देखो MgX को मैं O के पास भेज रहा हूँ, तो ये क्या बना, O, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास ये MgBr जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, COO MgBr। देखो O को ही दिया है मैंने MgBr यहाँ पे। अब इसका क्या करो, अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस ऑफ H2OH पॉजिटिव। क्या होगा, H तो इसको दे दो क्योंकि ये फिर यहाँ से टूटेगा, ये फिर पॉजिटिव बनेगा, ये पोर्शन पॉजिटिव बनेगा तो इसको नेगेटिव में कौन मिलेगा, OH माइनस। तो इनसे तो बन जाएगा Mg, दो वैलेंसी है ना, OH और Br, OH वाटर से मिल गया इसको, H इसको दोगे आप तो यहाँ पर क्या बनेगा, COOH। इस तरह बेंजोइक एसिड हमने क्या करना था, ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना था, बेंजोइक एसिड। तो किसकी मदद ली, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद लेते हैं और इस टाइप से बनते हैं। तो ये थे कुछ और सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आपको याद रखने हैं। इनको आप 1, 2, 3 जितनी बार देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इनको देखने के बाद आपको ये ट्रिक्स ही पता लग जाएंगे कि किसको किस में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, फिर आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं।